जय श्री राम। पटना टू प्रयागराज के सफ़र में आप सभी का स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि अभी मैं सफ़र कर रहा हूं और जाम इतनी लंबी है कि आप लोग देखकर मुझे बताइए कि कहाँ का जाम है। वैसे कोई नहीं बता पाएगा क्योंकि जाम तो हर जगह स्वाभाविक है, हर जगह लगती ही है। और ये जो जाम है थोड़ा निराला है। आप लोग देखिए इस समय जाम का जो है कितनी लंबी जाम लगी है। और इससे आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी लाइन है। बहुत लंबी जाम आप देख सकते हैं, कितनी दूर तक की गाड़ियों का काफिला आप लोगों को दिखाई देगी। और ये जाम जो है ये मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रैफिक लगा हुआ है ये बिहार की है। न बिहार में कोई चुनाव है ना कोई रैली निकल रही, फिर भी इतनी जाम है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इस जगह इतनी जाम, भयंकर जाम है। और ये नहीं मालूम कि किस लिए लगा हुआ है, क्योंकि आगे टोल टैक्स भी है, परंतु इतनी लंबी जाम नहीं लगनी चाहिए जितनी लगी हुई है। सफ़र का जो आनंद वो मैं क्या बताऊँ आपको। जाम जो है हमें यही शिक्षा देता है कि चाहे आप जितनी भी स्पीड में भागो, अंत में आपको रुक ही जाना है। इसलिए देखिए सभी लोग, सभी गाड़ियां एक साथ यहाँ खड़ी हैं। ऐसे ही ईश्वर का दरबार है। जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ सेम, चाहे वो मर्सिडीज, अभी इस जाम में देखिए मर्सिडीज, BMW और क्या बोलते हैं इनोवा, जो भी महंगी महंगी गाड़ियाँ भी हैं, सस्ती सस्ती मारुति है, 800 मारुति भी खड़ी है और डिजायर भी खड़ी है। सारी गाड़ियाँ एक समान एक ही जगह पे खड़ी है। उसी प्रकार जब हम लोग ईश्वर के पास जाते हैं तो हम लोग भी वहाँ ये नहीं होता है कि आप अमीर हैं तो आपको ऊंची स्थान दी जाएगी। हाँ, वहाँ कर्म की गिनती होती है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं उसी प्रकार आपको वहाँ स्थान दी जाती है। परंतु सभी लोग वहाँ अपने कर्मों के फल पाने के लिए इंतजार करते हैं। जैसे यहाँ भी हम लोग जाम से छुटकारा पाने का इंतजार कर रहे हैं कि जान छूटे तो हम अपने गंतव्य तक पहुँचे। उसी प्रकार जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो जो हम कर्म किए रहते हैं, एक हम ही तो नहीं हैं, और भी हैं। सबकी आत्माएं यहाँ अस्थाई इनका वहाँ रहता है। हिसाब देना पड़ता है कि हमारे कर्म का क्या फल मिलेंगे। तो वहाँ इसी तरह इंतजार करनी पड़ती है अपनी अपनी बारी का कि हमारा नंबर आएगा तो हमें कौन सा फल मिलेगा। अपने कर्मों का फल का इंतजार करनी पड़ती है। जैसे अभी हम लोग अपने गंतव्य पे जाने के लिए मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कि सभी प्रकार की गाड़ियाँ, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती गाड़ियाँ खड़ी हैं इस जाम में। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि मैं महंगी गाड़ी में हूँ तो मुझे स्थान जल्दी जाना है। यहाँ कोई नहीं, जबरदस्ती किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि जबरदस्ती कोई वहाँ नहीं कर सकता, यहाँ वो मजबूर होता है। ध्यान दीजिएगा, इंसान अपनी पावर कहाँ दिखाता है, जब वो समझता है कि सामने वाला व्यक्ति कमजोर है, उसके दबाव में आ सकता है, तो वो आदमी वहाँ पावर दिखाता है। परंतु इस जगह
जिस जगह भी मैं खड़ा हूँ इस जाम में, यहाँ किसी की बस नहीं चलती, चाहे मर्सिडीज वाला हो या BMW वाला या छोटा सा एक नैनो गाड़ी या ऑटो वाला देखिए, एक ऑटो वाला भी है। ऑटो वाला तो खैर निकल गया। यहाँ चाहे आप 10,000 की कबाड़ गाड़ी भी इस लाइन में रखोगे तो मर्सिडीज के बगल में भी खड़ी रहेगी, तो कोई सब बराबर है। यहाँ जाम में, ट्रैफिक में सब बराबर है। और आज की सिचुएशन, आज की स्थिति ये बतला रही हमें कि इस जाम को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अप्रिय घटना जरूर घटी होगी, जिसके कारण से ये जाम इस समय लगी हुई है। और इसमें जो आप देख सकते हैं कि सभी लोग ये बिहार की है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये जो जाम आप लोग देख रहे हैं, ये बिहार नगरी का जाम है। और आप देखिए कितनी लंबी, कितनी दूरी में जाम लगी है यहाँ पर। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी गाड़ियों को इधर से उधर करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऐसा होता है कि आगे जाके वो खुद फंस जाते हैं। जाम तो हमने दिल्ली में देखा है ऐसी जाम, परंतु आज मुझे बिहार में भी देखने को मिल रही है। और ये नेशनल हाईवे, कोई ऐसा नहीं है, शहर भी नहीं है ये नेशनल हाईवे, जहाँ पर अभी इस समय जाम लगी हुई है। और आगे जो है कि उपभोक्ता शुल्क सहयोग प्लाजा, टोल प्लाजा भी है। और वैसे टोल प्लाजा में इतनी जाम नहीं लगनी चाहिए जितनी जाम इस समय लगी हुई है। और आपको बता दूं, आप इस एक बात सोचिए कि अगर इस जाम में कोई एम्बुलेंस, ध्यान दीजिएगा, कोई एम्बुलेंस हो और इस जाम में फंस जाए और उसका जो पेशेंट सीरियस हो, तो आप ये सोचिए कि उस पेशेंट का साथ क्या होगा। उसकी मृत्यु के अलावा कुछ नहीं हाथ में लगने वाला है। और आप देखिए कि ये सामने एक महिला है जो कि अभी इन्होंने हाथ दिखाया था, अभी इन्होंने कुछ बोला था मैडम ने। अब क्या बोला था ये नहीं पता, परंतु मैडम ने कुछ बोला था जरूर। ये जो बगल में है मैडम, इन्होंने अभी कुछ बोला था, अभी तो कुछ बोल नहीं रही हैं, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं कट मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने क्या काम किया, मैं बिल्कुल अपनी लाइन में जा रहा हूँ। लाइन में आने का फायदा ये है कि कोई आपको दबाए तो क्या। ये देखिए मैडम का गुस्सा करने का तरीका देखिए। ये यहाँ लाइन में देख सकते हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ियाँ आ रही हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ियाँ आ रही हैं। और आप देखिए कितनी लंबी जाम है, कितनी दूरी में जाम लगा हुआ है इस समय।
और यहाँ ये जो मैडम आप देख रहे हैं गाड़ी में रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, ये ऐसी स्थिति है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं इस समय कि रॉन्ग साइड से लागने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को जल्दी है यहाँ ये नहीं सोच रहे हैं। आप कहीं भी सफ़र करते हैं, अगर आपने रूल तोड़ दिया, और देखिए रूल हर चीज़ का होता है, जीवन की भी एक रूल होती है, आपने अपने जीवन की रूल तोड़ दिया तो ये समझिए कि अपने जीवन से हार गए। जीवन का रूल का अर्थ ये हुआ कि जीवन में कब कैसे सोना चाहिए, खाना भोजन करनी चाहिए, कब हमें निद्रा से जागृत होनी चाहिए, सब कुछ जीवन का भी एक रूल है। जैसे हम अभी इस समय इस मार्ग पे चल रहे हैं, जाम की गाड़ियों की मैं रूल बता रहा हूँ कि सबको अपने साइड में अपनी एक समान चलनी चाहिए तो जाम नहीं लगेगा। उसी प्रकार जीवन की जो रूल है उस रूल में अगर हम चलेंगे तो ये ध्यान रखिए कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बीमार होने का ये होता है कि अगर हम समय से निद्रा ना ले, समय से सोए ना, समय से जगे ना, समय से भोजन ना करें और समय से कोई कार्य ना करें, तो वही होगा कि हमारे शरीर को नुकसान ही होगा, ना कि फायदा होगा। समझिए इस चीज़ को। इसलिए जीवन की हर चीज़ में रूल चाहिए। आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आप सुबह में 4 बजे भगवान का जब तप जो भी है पूजा पाठ करिए और 10 बजे करिए, तो उसमें आप देखेंगे कितनी फर्क पड़ती है। आप जो 10 बजे पूजा करते हैं, आप एक बार 4 बजे उठकर 4 बजे जगकर और फिर आप भगवान का ध्यान करिए, भगवान की पूजा करिए, भगवान की जो भी आप क्रिया करते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो जो भी आप पूजा भक्ति भाव करते हैं, तो एक बार आप 4 बजे भोर में ईश्वर के नाम का स्मरण करके देखिए आपको कितना फायदा होता है। यहाँ तक कि अगर आप 4 बजे भोर में मॉर्निंग में 4 बजे चलकर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि पूरे दिन आप तनाव से दूर रहेंगे। इतना ध्यान रखिए, तनाव से दूर रहेंगे। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनके लिए मैं ये बता दूं कि प्रतिदिन वो 4 बजे भगवान का ध्यान करिए एक आसन पे बैठ के, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उनको ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल जरूर कर लेंगे। इतना मैं गारंटी देता हूँ। आप आजमा के देखिए। नॉर्मल आप 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो भगवान का पूजा करते हैं, भगवान के ध्यान करते हैं, और फिर आप 4 बजे भोर में जगकर भगवान का ध्यान करिए, भगवान का पूजा करिए, फिर देखिए कितना फर्क पड़ता है। 4 बजे भोर में और 10 बजे में कितना फर्क पड़ता है। सारा कार्य अपने आप आपके सुलभ हो जाएंगे। जो भी कोई कार्य आप करने जाते हैं आपके अपने आप होने, और मानसिक तनाव से आप बचे रहेंगे। अगर आप मॉर्निंग में 4 बजे भगवान का ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आप मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। 3 ही प्रकार के दुख मनुष्य के पास होती है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहीन रहा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है। मन क्या है? मन में वही तनाव, मन में चिंताएं। मन से और क्या आदमी, मन से कोई कार्य नहीं करता है। मन में जितना चिंताएं होती है, आप इतना ध्यान रखिएगा 100% में से 90% आपका मन जो है फिजूल की बातें सोचता है। सिर्फ इस मन के द्वारा आपसे 10% जो है अपने बारे में सोचते हैं, अच्छे कार्य करने के बारे में सोचते हैं, परंतु 90% ऐसे
लोग हैं जो कि इन मन के द्वारा फालतू फिजूल की बातें सोचते, जो हमारे जीवन में कोई कार्य मतलब कोई काम की बातें नहीं होती। तरह तरह के लोगों की बातें सुनना, सोचना और अपने अनेकों बातें इस मन के में चलती रहती हैं। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप 4 बजे भोर में भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का पूजा करेंगे, तो आप मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। आपको मानसिक मतलब चिंताएं और फालतू की सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सारी दुख दर्द जो है आपका भगवान हर लेते हैं। इसलिए आप कभी भी चार बजे भोर में जगने की चेष्टा करें। और अभी आप देख सकते हैं कि जाम का ही ये समस्या है कि लगे पड़े हैं सभी लोग लाइन में, आप देख सकते हैं। हमारे सामने वेस्ट बंगाल, डब्ल्यूबी का मतलब होता है वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल के, अब मैं बता दूं कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। ये गाड़ी जा रही है आपके प्रयागराज। वो सामने देखिए गाड़ी के ऊपर झंडा टंग रहा है, वो भी प्रयागराज, देवभूमि प्रयागराज के लिए जा रहे हैं। अभी आप ये समझिए कि प्रयागराज महाकुंभ में जो है अभी भी श्रद्धालु जन जा रहे हैं। अब देखिए आप, एक ये भाई साहब जो हैं अभी फंसे हुए हैं और हाथ हिला रहे हैं। क्या करें, मजबूर हैं ये। मजबूर। देखिए उन्होंने हाथ हिलाया है अभी। जाने देते हैं, परेशान है ये। देखिए गलत जगह, रॉन्ग साइड से लाए हैं। आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए रॉन्ग साइड से गाड़ी दबा रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं। देख सकते हैं कि बस वाला कह रहा है कि आप लाइन में रहते तो क्यों ऐसा होता है, बताइए। ऐसी मासूम सी शक्लें बना के लोग ऐसे करते हैं कि रॉन्ग साइड से आएंगे और फिर कहेंगे हाथ इशारा करके प्लीज रुक जाइए। कोई होता है रुक जाता है, कोई नहीं रुकता है भाई। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय, इस सिचुएशन में अगर एम्बुलेंस में कोई पेशेंट फंस जाए तो आप क्या सोच सकते हैं कि उसके साथ क्या दुर्दशा हो सकती है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार को ऐसी कोई रूल, कोई अलग से एम्बुलेंस के लिए मार्ग छोड़वाना चाहिए, जिससे कि एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाएं जितनी हैं इस मार्ग से जा सकें। क्योंकि ऐसी जाम की अगर स्थिति बनी रहेगी और कोई पेशेंट जो है एम्बुलेंस में जा रहा है
तो दम तोड़ देगा। इसलिए सरकार को इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए कि जितने इमरजेंसी केसेस होती हैं उनके लिए मार्ग छोड़ा जाए, सबसे विनम्र किया जाए। जहाँ जाम की समस्या होती है वहाँ एक लाइन इमरजेंसी सेवाओं के लिए मार्ग छोड़ा जाए, सिर्फ उस पर इमरजेंसी सेवाएं हो सकती है। और आप देखिए, ये देखिए ये कौन थी, वो पीछे देख लीजिए। ये लोग थोड़ी जबरदस्ती जो है सड़कों पे ऊपर हाईवे के ऊपर खड़े होकर मांगने नहीं चाहिए। जबरदस्ती गाड़ी रोककर आप किसी से पैसे मांगते हैं, वो गलत है। और आज का ऐसा हो रहा है, कभी भी आप सफ़र कर रहे हो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप भूल कर भी, आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कभी भी आप सफ़र कर रहे हो और हाईवे पर कोई स्त्री, कोई नारी आपको हाथ दे तो आप बिल्कुल गाड़ी मत रोकना। आपको मैं अभी सजग कर देता हूँ। अगर जो नहीं जानते होंगे कि चाहे कैसी कितनी भी सुंदर स्त्री हो। और दूसरी बात ये कि अगर आपको रास्ते में सड़क पे कोई चमकती हुई चीज़ भी दिखाई दे तो कृपया करके अपनी वाहन को मत रोकिएगा, क्योंकि कभी भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। क्योंकि आजकल ऐसे गिरोह चले हैं, स्त्रियों की आड़ में लोग लूटपाट कर रहे हैं। सड़क पे कोई अच्छी चीज़ गिरा देंगे और बाद में कोई उनको उठाने जाएगा, फिर उसके ऊपर हावी हो जाते हैं और उसके वाहन को छीन लेते हैं, उनके सामान जो होता है उसको छीन लेते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी सफ़र करें तो सफ़र में अगर कोई चाहे कितनी भी अच्छी सुंदर स्त्री हो और आप हाथ देती रहे तो आप ये मत समझना कि वो मजबूर है। मजबूर नहीं है, ये सब एक धांधली हो रही है आजकल। इस चीज़ का आप ध्यान देना। और आप देख सकते हैं कि अभी भी हम लोग जो हैं जाम में फंसे हैं, परंतु कोई दिक्कत नहीं, जाम तो खुलेगा ही। अभी नहीं तो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, ऐसी बात नहीं है। फिर भी अच्छा लग रहा है सफ़र में। कहते हैं कि जिंदगी दुख और सुख की 2 पहिए हैं, एक चक्र है और ये पहिए हमेशा घूमते रहते हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको सुख ही सुख मिलना शुरू हो जाए तो आप कभी भी सुख को पचा नहीं सकते। सुख भी इतनी खतरनाक है। देखिए, दुख को आप पचा सकते हैं, दुख को सहन कर सकते हैं, परंतु अगर आपको सुख मिलने लगे, अत्याधिक सुख मिलने लगे, तो ये समझ जाना कि आपकी पतन की कारण अवश्य आ चुकी है। भगवान अपने भक्तों को सुख नहीं देते हैं कभी भी। इस चीज़ को आप ध्यान देना। जब भगवान श्री कृष्ण कुंती से आदेश लेकर जाने लगे कि मैं जा रहा हूँ, तो कुंती ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि हे बुआ, तुमको तो सब कुछ मिल गया है, अब मैं जा रहा हूँ। तो कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुम हमारे साथ थे, और आज हमें सब कुछ मिल गया तो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। तो हे कृष्ण, ऐसे सुख का क्या करूं जिसमें तुम ही ना रहो। इससे अच्छा कि मैं गरीब ही रहूं, कि हमारा श्याम सुंदर सांवला मेरे पास तो रहे। भगवान, अगर आप ध्यान रखना कि अगर आप दुख में भी खुश हो, आप दुखी हो, गरीबता है आपके ऊपर, तन ढकने की कपड़ा नहीं है, फिर भी आपका मन प्रसन्न है, तो इतना ध्यान रखना कि आपके ऊपर विशेष करके भगवान की कृपा जो है बनी है और आपके साथ भगवान 24 घंटा रह रहे हैं। क्योंकि दुख में भी प्रसन्न होना मतलब आपके साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं। इसलिए दुख में अगर आप प्रसन्न हो रहे हैं तो कभी सुख की लालसा ना करो, क्योंकि दुख में प्रसन्न होने का अर्थ ये हुआ कि भगवान आपके साथ हैं। और जब आपका सुख आपको मिल जाएगा तो उस समय भगवान चले जाएंगे, फिर भगवान आपका ध्यान नहीं देंगे। भगवान कहेंगे
कि अब इसको तो सब कुछ मिल गया। जैसे भगवान ने कुंती से बोला था, तो कुंती ने भगवान से बोला कि हे गोविंद, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम हमें सब कुछ मिल गया है तो तुम हमें छोड़ के जा सकते हो, तो हे गोविंद, मैं चाहूंगी कि मुझे वही गरीबता प्रदान हो, वही गरीब बनी रहूं, जिससे मेरा श्याम सुंदर सांवला मेरे साथ तो रहे। और वही सुदामा जी का भी हाल था। सुदामा जी बेहद गरीब ब्राह्मण थे, दीन थे, परंतु प्रसन्न थे। एक रोटी में भी प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। और ध्यान रखिएगा, जो गरीब होते हैं और जिनके ऊपर भगवान की कृपा प्रसन्न होते हैं, उनको बीमारी भी नहीं आती। अगर उनके पास 1 रुपये भी नहीं है तो भी उनकी सारी जिंदगी कट जाएगी, पर बीमार नहीं होते हैं। यही बात है कि भगवान अगर आपको दिए नहीं तो भगवान स्वयं आपके साथ हैं। जैसे कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो दुर्योधन ने जब भगवान के पास गए, सब दुर्योधन गए और अर्जुन गए हुए थे, तो भगवान शयन कर रहे थे बाहर। तो सबसे पहले क्या है कि आपके अर्जुन पहुंचे थे, तो अर्जुन जो है भगवान के चरणों के समीप बैठ गए। और उसके बाद दुर्योधन पहुंचे, तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास मैं राजा हूँ, मैं इनकी चरणों के पास क्यों बैठूं, मैं तो इनके सिरहाने बैठूंगा। तो दुर्योधन जो था वो भगवान के सिरहाने जाके बैठ गया। और भगवान की जैसे निंद्रा जागृत हुई, तो भगवान ने समक्ष अर्जुन को देखा। और जब अर्जुन से देखा तो अर्जुन से भगवान पूछे, कहो अर्जुन, यहाँ किस लिए आए हो? तो अर्जुन ने जब बोलना शुरू किया तो इधर दुर्योधन ने कहा कि हे प्रभु, मैं भी तो हूँ यहाँ पर, आप मुझे भी देखें, मुझसे भी बात करें। भगवान ने कहा कि देखो, सबसे पहले हमारी आंखें खुली तो मेरी सबसे समक्ष जो अर्जुन था, परंतु दुर्योधन ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो पहले आया था, हे गोविंद, मैं तो पहले आया था। इसलिए बोले, तुम पहले आए थे, परंतु मेरी जब आंखें खुली तो मेरे समक्ष अर्जुन था, तो मैं अर्जुन को ही पहले, अर्जुन जो मांगेगा पहले मैं उसको दूंगा, फिर उसके बाद तुमसे जो तुम मांगोगे वो तुमको दूंगा। तो अर्जुन से पूछा कि बताओ अर्जुन, तुम क्या लोगे? तो अर्जुन ने बहुत प्रेम सरल भाव से बोले कि हे प्रभु, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। दुर्योधन से पूछे भगवान ने, दुर्योधन बोला कि हमें तो आपके अक्षिणी सेना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तो मेरा पूरी सेना ले लो। परंतु अर्जुन ने कहा कि हे गोविंद, मुझे तो आप चाहिए, क्योंकि अर्जुन को भगवान की महिमा का पता था और दुर्योधन को पता नहीं था। दुर्योधन ने गलती यही कर बैठी कि भगवान को मांगने के सिवा उनकी सेनाओं को मांग लिया। और अंत में क्या हुआ कि जीत किसकी हुई? तो जीत पांडवों की हुई, क्योंकि पांडवों के पास कुछ नहीं था, न राज था, न कोई शक्ति, कोई बलशाली उतनी भी नहीं थे। परंतु जब भगवान का साथ हो, ईश्वर का साथ होता है, तो मार्ग अपने आप खुल जाता है। और जैसे अभी मेरा मार्ग खुला है, अभी आप देख सकते हैं कि इस समय मेरा मार्ग भगवान की चर्चा करते करते खुल गया। इसलिए कहता हूँ, भगवान की आप चर्चा करते रहिए। कभी भी आप सफर करने के लिए निकले तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य पढ़ लें। इससे क्या होगा कि पूर्ण सुत हनुमान जी आपके हर तकलीफ, हर दुविधा को वो दूर करेंगे, आपके हर विपदाओं को टाल देंगे। जो भी सामने आएगा वो अपने आप हट जाएगा, आपका मार्ग खुल जाएगा। इसलिए सफर कर घर से बाहर निकलने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग अवश्य करें। इस चीज का ध्यान रखिए। बस इसी के साथ मैं अभी विराम लेता हूँ, फिर मैं आगे मिलूंगा अगली जगह, अगली वीडियो के साथ। फिर मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। जय श्री राम,